Shams Medical, first homeopathic mother tincture channel. Increase your knowledge about mother tincture by Shams Medical. अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एस्पर्मिया के बारे में। एस्पर्मिया क्या है, इसके काजेज क्या हैं और इसका होम्योपैथिक मदर टिंक्चर्स के ज़रिए इलाज कैसे पॉसिबल है। एस्पर्मिया मेल इनफर्टिलिटी की ऐसी कंडीशन है जिसमें सेमन मुकम्मल तौर पे सेमन का अखराज नहीं होता, यानी इसमें आज़ूस्पर्मिया से कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आज़ूस्पर्मिया में सेमन तो खारिज होती है, लेकिन सेमन के अंदर स्पर्म नहीं होते, स्पर्म का अखराज नहीं होता, जबकि एस्पर्मिया में सिरे से ही सेमन का अखराज ही नहीं होता, यानी नो इजैकुलेशन। इसके चंद असबाब हैं। अर्ज करता चलूं कि जब आप काज ऑफ डिजीज को मद्देनजर रख कर इलाज करते हैं तो कभी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ता। एस्पर्मिया में सबसे बड़ा काज रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है। दूसरा, प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट का बढ़ जाना। तीसरे नंबर पे अल्फा ब्लॉकर्स मेडिसिन का इस्तेमाल एस्पर्मिया का सबब बनता है। इसी तरह इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, इजैकुलेटरी डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन भी एस्पर्मिया का सबब है। इसमें भी सेमन का अखराज नहीं होता। एंड्रोजन डेफिशिएंसी में भी सेमन की पैदाइश बहुत कम होती है या ना होने के बराबर होती है। यानी ये बात जहन में बिठा लें कि एस्पर्मिया में शहवत तो होती है, इरेक्शन होती है, लेकिन डिस्चार्ज नहीं होता, अंजाल नहीं होता, सेमन का अखराज नहीं होता। सेमन या तो बिल्कुल खारिज नहीं होती या बिल्कुल एक दो ड्रॉप के करीब खारिज होती है एस्पर्मिया में। नॉर्मली सेमन की 2 मिलीलीटर से 5 मिलीलीटर तक जो है वो रेंज है। एस्पर्मिया में 0.5 मिलीलीटर भी खारिज नहीं होती। हमने इसके काजिज देखे। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन जो हमने पहले जिक्र किया, इसमें ऐसे होता है कि सेमन का की पैदाइश तो होती है, सेमन की प्रोडक्शन होती है, लेकिन सेमन जो है वो बजाय पेनिस के रास्ते खारिज होने के वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चली जाती। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। हमारी तमाम वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए हैं, सेल्फ मेडिकेशन से गुरेज करें। यानी जो मसल्स यूरिनरी ब्लैडर के रास्ते को बंद करते हैं, डोर का काम देते हैं और सेमन को डायरेक्टली यूरेथ्रा के जरिए बाहर निकालने में मदद देते हैं, जब वो मसल्स फेल हो जाते हैं अपनी कारकर्दगी में, तो नतीजातन यूरिनरी ब्लैडर में सेमन चली जाती है, उसका इंजाल बाहर नहीं होता। ऐसी कंडीशन में मरीज जब
यूरिन का हराज करता है तो उसके यूरिन का कलर जो है वो वाइट होता है, क्योंकि उसमें सेमन मिक्स हो चुकी होती है। ये एक इनफर्टिलिटी की बहुत बड़ी किस्म है और बहुत ही बुरी किस्म है। इसके इलाज के लिए चंद मदर टिंक्चर हैं। अगर रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है या प्रोस्टेट प्रॉब्लम है या अल्फा ब्लॉकर्स मेडिसिन का इस्तेमाल है, सबसे पहले तो अल्फा ब्लॉकर्स को रोकेंगे। अगर इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम इजैकुलेटरी डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करने की कोशिश करेंगे। एंड्रोजन डेफिशिएंसी है तो एंड्रोजन के लेवल को बहाल करेंगे, यानी जो काज ऑफ डिजीज है उसका इलाज करेंगे, उस काज को खत्म करेंगे तो सीमन का अखराज नॉर्मली हो पाएगा। बाज औकात सेमन यूरिनरी ब्लैडर में नहीं जाती, बल्कि बैक जो है वो सीमन रिटेंशन हो जाती है टेस्टिस के अंदर। यानी सबसे पहले एक मुआलज के लिए सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि काज ऑफ डिजीज को जाने, उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट होगा। चंद मदर टिंक्चर का जिक्र करूंगा जो कि एस्पर्मिया में इस्तेमाल होंगी, जिनमें अवर ट्राइब्यूलस टेरेस्ट्रिस है, 2 अस्पारेगस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर है, तीसरे नंबर पे एम्बिलिका ऑफिशिनैलिस है, चौथे नंबर पे नॉक्स मुस्काटा है, 5वें नंबर पे अश्वागंधा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर है, 6ठे नंबर पे साबल सेरोलेटा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर है। इसी तरह पाइजियम होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, फिनोग्रीक ट्राइगोनिला फोइनम ग्रेइकम होम्योपैथिक मदर टिंक्चर एस्पर्मिया के इलाज में मुस्तमिल हैं। ये तमाम मदर टिंक्चर्स जो हैं ये काज ऑफ डिजीज के मुताबिक इस्तेमाल की जाती हैं। एक बात अर्ज करता चलूं कि कोई भी पैथी हो, हाँ वो होम्योपैथिक हो, आयुर्वेद हो, तिब्बे यूनानी हो या तिब्बे जदीद एलोपैथिक हो, कोई भी तरीका इलाज है। हर इलाज के कुछ ना कुछ या तो माबाद असरात होते हैं या उसकी कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं। लिहाजा कोई भी मरीज वीडियो सुनकर या वीडियो देखकर मेडिसिन इस्तेमाल ना करे, क्योंकि बाज मेडिसिन ही पेचीदगी का सबब बनती हैं। अपने मुआलज के मशवरे के बगैर मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन में हम साबल सेरोलेटा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, पाइजियम ट्राइगोनिला फोइनम ग्रेइकम या ट्राइब्यूलस टेरेस्ट्रिस का इस्तेमाल करते हैं। चिमाफिला होम्योपैथिक मदर टिंक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। कैनाबस सटिवस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर का भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रोस्टेट में प्रोस्टेट की अलामात को मद्देनजर रखा जाता है, प्रोस्टेट की कंडीशन को मद्देनजर रखा जाता है, प्रोस्टेट को ट्रीटमेंट लिया जाता है।
अल्फा ब्लॉकर्स में अल्फा ब्लॉकर्स को स्टॉप किया जाता है। इसी तरह इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में उसमें काज देखा जाएगा कि इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन का काज क्या है। बाज गोनोरियल पेशेंट में इजैकुलेटरी डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, बाज में इन्फेक्शन की वजह से होती है। वो इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन एक हमारा अलग से मौजू है, उस पर हम कंप्लीट इंशाल्लाह वीडियो देंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर शमशुर रहमान से अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 0303-400-9952। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें।